राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द, सुनाई गई 2 साल की सजा। सभी मोदी चोर हैं के नारे ने राहुल को बुरी तरह से फंसाया। राहुल गांधी के लिए आगे की राह हुई और मुश्किल। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद उसी कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई, लेकिन सजा और जमानत के बीच कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता को मिली सजा के बाद पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी की सजा रद्द नहीं की गई तो फिर उनके लिए आगे का राजनीतिक रास्ता मुश्किल भरा हो सकता है। सजा 2 साल की मिली है, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता का जाना भी तय हो चुका है। अगर ऊपर की कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता जाना तय है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून में साफ है कि जिस भी सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। साथ ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है। यानी अब राहुल गांधी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य हैं। राहुल को 2 साल की सजा के साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिस समय कोर्ट राहुल गांधी को सजा सुना रहा था उस समय राहुल गांधी कोर्ट में ही थे और कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ये मामला 4 साल से चल रहा था और सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी पाया गया है। कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि राहुल गांधी के बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए हम दया की याचना नहीं करते हैं। कोर्ट में जज ने राहुल को दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी राय पूछी तो राहुल गांधी ने कहा कि एक नेता के तौर पर उन्होंने अपना काम किया है, किसी को अपमानित करने का कोई उनका इरादा नहीं था। राहुल गांधी ने भी माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 17 मार्च को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही फैसला आने वाला है। ये लोग बार बार जज बदल रहे थे। ये तानाशाही सरकार है जो ना तो चर्चा को मानती है ना ही जांच की मांग को मांगती है। ये संविधान के अनुसार लोकतंत्र नहीं चलाना चाहते बल्कि अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी का भी नाम नहीं लिया था। उन्होंने देश का पैसा चुरा कर भागे लोगों का नाम लेते हुए कहा था कि सभी के नाम मोदी हैं। राहुल ने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया था, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं है। दरअसल इस समय राहुल गांधी ने सावरकर का मामला इतनी जोर से उछाल रखा है और उन्हें माफीवीर बता रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी इस मामले में माफी मांगकर खुद को सावरकर साबित नहीं करना चाहते। वैसे बीजेपी तो सावरकर को वीर सावरकर ही मानती है, लेकिन राहुल गांधी उन्हें माफी वीर बोलते हैं। नहीं तो इस मामले में अगर वो माफी मांग लेते तो उन्हें जुर्माना लगाकर कोर्ट छोड़ देती, लेकिन राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, जिस कारण से कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ आया है। वैसे अभी भी राहुल गांधी के पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में अगर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट सजा को निलंबित कर देता है तो उनकी लोकसभा सदस्यता बची रहेगी। साथ ही 2024 में भी वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो फिर राहुल के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।